हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग प्लांट्स में से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मायोसिस एंड माइटोसिस होती है और एंड में मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे हम आलू और गोभी को काट के आलू और गोभी की सब्जी बना लेते हैं, एंड में आलू और गोभी की सब्जी बन जाती है। इस तरह से ये है जिसमें क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर पहले माइटोसिस होगी या फिर बाद में माइटोसिस होगी और मायोसिस होगी और एंड में मैच्योर पोलन ग्रेन बन जाएगा। ये सारी प्रोसेस हम आगे देखेंगे कि कैसे होगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, मायोसिस 1 हो रही है। फिर ये एक सेल 2 सेल में टूट रहा है, मतलब ये अपने आप को डबल कर रहा है। तो एक का डबल 2 हो गया, ठीक है। अभी देखो इन 2 सेल्स में मायोसिस 2 होगी, पहले 1 हुई थी अब 2 होगी। तो अब देखो एक सेल ने खुद को डबल करके 2 बना लिए, 2 सेल डबल करके कितने बना लेगा, 4 बना लेगा। तो ये 4 सेल हो गए, है ना। अब इन चारों सेल्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, ठीक है। और ये चारों ही सेल, ये जो चारों सेल आप देख रहे हो ना, ये चारों ही सेल आपस में चिपके हुए हैं। अब इनको केले केले करने के लिए जो टेपेटम पहले पड़ा था, वो टेपेटम क्या करता है, कैलिस एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण ये 4 चिपके हुए सेल्स अकेले केले हो जाते हैं, ठीक है। अब आप कैलिस एंजाइम को क्लेश से भी याद रख सकते हो। जैसे अगर कोई 2 बहनें हैं, उनमें अच्छी बॉन्डिंग है ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो साथ में रहती हैं, है ना, हर काम साथ में करती हैं। तो क्या हो रहा है कि एक टाइम पे उन पे क्लेश हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्लेश हो गया, तो वो अकेली अकेली हो जाएंगी, है ना। इसी तरीके से इन सेल्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होता है, टेपेटम एक कैलिस एंजाइम रिलीज करता है। कैलिस रिलीज होने के कारण ये चारों सेल जो आपस में इकट्ठे इकट्ठे बैठे हैं, ये अकेले अकेले हो जाते हैं, ठीक है। अब इस एक के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी, ठीक है। जो 4 है ना, उन चारों में से आपने एक को ले लिया, एक सेल को ले लो, कोई भी एक सेल को ले लिया, उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि अब जो सेल है वो 2 पार्ट्स में तो टूटेगा, लेकिन अनइक्वली, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। तो जो बड़ा सेल है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, बी से बड़ा वी से वेजिटेटिव, याद करना भी आसान हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और नीचे वाला जो गरीब सेल है वो छोटा सा है, ठीक है, उसको जी से गरीब जी से जनरेटिव, आपको याद करने की भी एक ट्रिक मिल गई कि जी से गरीब और जी से जनरेटिव, ठीक है। जो ये वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल क्या करता है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन बन रहा है उसको ये खाना देगा। जैसे वेजिटेबल्स हमारा खाना है, उसी तरह से जो वेजिटेटिव सेल है वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को खाना दे रहा है, ठीक है। इसका फंक्शन याद रखना। उसके बाद जो जर्नेटिव सेल होता है उसका काम ये है कि ये पोलन ट्यूब को बनाएगा, और पोलन ट्यूब का क्या काम है वो आगे वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। पोलन ट्यूब को बनाएगा और पोलन ट्यूब का क्या काम है वो आगे वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर आ जाती है लेयरिंग। अब आपको मैं मैच्योर पोलन ग्रेन दिखाती हूँ, वो कैसा हो। अब जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर लेयर्स आ गई हैं। जो बाहर वाली लेयर है उसको एक्साइन कहते हैं। ये जो एक्साइन है जिस स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, इस लेयर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लेयर किसी भी तरह की कंडीशन में सरवाइव कर सकती है। चाहे बाहर कितनी भी ठंड है ये सरवाइव कर लेगी, चाहे कितनी भी गर्मी है, चाहे आंधी आ रही है, चाहे तूफान आ रहा है,
ये सरवाइव कर लेगी, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, चाहे कैसी भी कंडीशन है, एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है, ये सरवाइव कर ले, ये टूटेगी नहीं। तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है, वो आराम से डेवलप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी ढंग से वो आपकी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी स्टडी प्रॉपरली कर सको। ऐसे ये है। नेक्स्ट है इंटाइन। जो इंटाइन है वो एक्साइन से आगे वाली लेयर है। ये देखो, ये एक्साइन है, इससे आगे वाली जो लेयर है ना, वो इंटाइन है। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। इसका फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं है तो मत करना, रहने दो। उसके बाद वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक चीज और है, जर्म पोल। जर्म पोल की जगह पे स्पोरोवोलिन एब्सेंट होती है, क्योंकि जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, इस एरिया से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। ओके, आपने 60% वाला केस देख लिया। 40% वाले केस में देखो क्या होता है। 40% एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है कि जो नीचे वाला ग्रीप सेल है ना, जिसको जनरेटिव सेल बोलते हैं, उसमें माइटोसिस 2 होगा, जिसके कारण जो ये जनरेटिव सेल है ये 2 मेल न्यूक्ली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 40% केस में होता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे कि पोलन प्रोडक्ट्स। पोलन प्रोडक्ट्स मतलब कि जो प्रोडक्ट्स पोलन ग्रेन से बन रहे हैं उनको पोलन प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, उनको पोलन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो पोलन प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये हॉर्सेस को दिए जाते हैं और एथलीट्स को दिए जाते हैं। इन पोलन ग्रेन्स का यूज टैबलेट्स और सिरप्स बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, पोलन वायबिलिटी क्या है बता। पोलन वायबिलिटी वो है कि देखो, ये पोलन ग्रेन है, ये वाला पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा के ऊपर आ गया। ठीक है, ये स्टिग्मा के ऊपर आके कितना टाइम ले रहा है जर्मिनेट होने के लिए, उसको क्या कहते हैं, पोलन वायबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आप स्कूल में चले गए, ठीक है, आपने स्कूल में चले गए, तो आपने एक चीज को सीखने के लिए, टीचर बता रहा है उसको सीखने के लिए कितना का टाइम दिया है। ठीक है, इसी तरीके से पोलन वायबिलिटी है कि जब पोलन ग्रेन, ये वाला पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर आ गया, तो ये जर्मिनेट होने के लिए कितना का टाइम ले रहा है, उसको पोलन वायबिलिटी कहते हैं। जो पोलन वायबिलिटी है वो वीट और राइस की सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका थोड़ा ब्रेन ज्यादा शार्प होगा और बहुत जल्दी उन्हें चीजें समझ आ जाती होंगी, एक ही बार टीचर कराता है तो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए वो चीजें याद रह जाती है ना। इसी तरह से वीट और राइस है जिनकी पोलन वायबिलिटी है, अच्छी है, और क्या है, शॉर्ट टाइम की है और सिर्फ 30 मिनट्स की है। ओके, लेकिन कुछ फैमिलीज जैसे सोलिनेंसी, इनकी पोलन वायबिलिटी मंथ्स की होती है। पोलन एलर्जी, समटाइम क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ब्रीथ के साथ, सांस के साथ क्या होते हैं, हमारे अंदर चले जाते हैं और ब्रोंक्यूल्स में चले जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स में जाके वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसके कारण समटाइम आपको छींके आनी शुरू हो जाती है और डिफरेंट टाइप की एलर्जी हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, पोलन एलर्जी कहते हैं। मतलब पोलन ग्रेन के अंदर जाने के कारण आपको एलर्जी हुई है, उसको क्या है, पोलन एलर्जी कहते हैं। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स जिनको हम स्टोर भी कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को हम -190 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको हम बाद में बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। That's it. It is the end of video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then please like the video and share it and subscribe the channel। और नेक्स्ट पार्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बाय बाय।